गोकू 20 पाउंड का बारबेल तक उठा नहीं पा रहा था। लड़की तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगी। गोकू को लड़की की मदद से बहुत अजीब सा महसूस हुआ। लड़की ने गलती से समझ लिया कि गोकू बस वर्कआउट की तैयारी कर रहा है और उसने बारबेल फिर से उसके हाथ में दे दिया, लेकिन बारबेल बहुत भारी होने के कारण गोकू जमीन पर गिर पड़ा। लड़की ने तुरंत उससे माफी मांगी। फिर उसने अचानक देखा कि गोकू की घड़ी टूट गई है। गोकू की घड़ी टूट चुकी थी। उसी समय उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि यह घड़ी दुनिया की लिमिटेड एडिशन थी। उसने बताया कि इसे खरीदने के लिए कम से कम $5 लाख लगते हैं। गोकू ने लड़की से तुरंत मुआवजा देने की मांग की। जाहिर है लड़की के लिए इतनी बड़ी रकम देना बिल्कुल भी संभव नहीं था, लेकिन नुकसान की भरपाई के लिए उसने गोकू के घर में नौकरानी बनकर काम करने की पेशकश की। गोकू मना करने ही वाला था और वहां से जाने लगा, लेकिन अचानक उसे अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई। लड़की तुरंत आगे बढ़ी और उसे सहारा दिया। उस पल गोकू को उसके बारे में कुछ अलग सा महसूस हुआ, इसलिए उसने लड़की को अपनी नौकरानी बनाने का फैसला कर लिया। लड़की खुशी खुशी मान गई। इसके बाद वह गोकू के साथ उसके आलीशान बंगले में पहुंची। लड़की इतना शानदार घर देखकर हैरान रह गई। फिर गोकू ने घर के अंदर अजीब सी औरतों के एक समूह को देखा। उसने तुरंत उनके शरीर पर बने पंखुड़ी जैसे जन्म चिन्ह मिटा दिए। उसने वहीं पर उन औरतों की चाल उजागर कर दी। वे बस अमीर घर में शादी करने की कोशिश कर रही थीं। गोकू ने उन सभी को घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि अब उसके लिए ब्लाइंड डेट तय करना बंद कर दें। असल में गोकू एक अजीब श्राप से पीड़ित था। उसे अक्सर लगता था कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाती है। यह श्राप तभी टूट सकता था जब वह किसी ऐसी लड़की से शादी करे जिसके शरीर पर पंखुड़ी जैसा जन्म चिन्ह हो। लड़की यह सुनकर हैरान और उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे औरतें नकली जन्म चिन्ह क्यों बना रही थीं। उसने तो अपने ही शरीर पर बने पंखुड़ी जैसे जन्म चिन्ह को हटाने तक के बारे में सोच लिया। गोकू को लगा कि लड़की काम में आलस कर रही है। लड़की तुरंत फिर से फर्श साफ करने लगी। उसने कहा कि वह फर्श को इतना चमकदार बनाएगी कि गोकू उसमें अपना चेहरा देख सके। गोकू चुपचाप मुस्कुरा उठा। उसकी माँ पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि यह पहली औरत थी जिसने गोकू के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी।